एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 9 बज गए हैं। सुबह का काम सारा हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है। बस अभी बस खाना रह गया। खाने में मतलब सब्जी बन गई है, रोटियाँ ही रह गई बनाने के लिए। तो ये चले गए थे सब्जी लेने। मैंने भी इनको भेजा नहीं सब्जी लेके आओ, क्योंकि सुबह सुबह ले आएंगे तो ठीक है। शाम का कोई पता नहीं है, बारिश लगी हुई है जैसे आजकल, तो बारिश का कोई टाइम नहीं है कब आ जाए। दूसरी बात, इनको टाइम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। हो सकता है कि आज वो जो ड्राइंग रूम है, टीवी वाला रूम है जो, उसमें एसी लगाने के लिए वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन आए, क्योंकि क्या है कि वो एसी काफ़ी दिन से आ रखी है, आ गई थी, लेकिन लग नहीं पाई। आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, मतलब ऐसे ये होते होते तो वैसे तो मैं नहीं लगवाती अब, क्योंकि अब उसमें इतनी गर्मी लगती नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि अभी कुछ कलर वगैरह होगा, क्योंकि सीलन बहुत आ गई है, तो कलर करानी है। न्यू वाले रूम उसमें, सॉरी, उसमें टीवी वाले रूम में भी सीलन आई है, क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा रिपेयर करवाएंगे दिवाली के पहले, सफाई करने के पहले थोड़ा कलर वगैरह, पुट्टी वगैरह करवा देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एसी लगवाई दूँ, नहीं तो जो ड्रिल से जो ड्रिल वगैरह चलेगी तो फिर दीवार गंदी होगी, कलर भी निकलेगा। तो इस वजह से अब मार्च अप्रैल में लगवाते, इससे मैंने सोचा अभी लगवा लेते हैं। तो फिर हो सकता है आज वो आए, बोला तो है उन्होंने कि दोपहर बाद आएंगे लगाने के लिए। तो देखते हैं, आएंगे तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो 3 दिन से आ रहे हैं, अभी तक नहीं आ पाए। तो अभी मैं चलती हूँ, और ये सब्जी लेके आ गए हैं। और आज मुझे ये जो खड़ी धनिया रखी है, इसको भी मुझे साफ करनी है, क्योंकि मैं इकट्ठी लेके पिसवा लेती हूँ। 2 किलो मंगवाती हूँ, फिर उसको मैं साफ करके पिसवा लेती हूँ, तो भर के रख देती हूँ। तो फिर वो क्या होता है, 8-9 महीने के लिए आराम से चल जाती है। तो अभी चलते हैं, पहले मैं सब्जी निकाल के रख देती हूँ, देखती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। क्योंकि मैंने तो वो चीज़ें बताई थी जो मतलब चाहिए होती है, जैसे लहसुन नहीं था, आलू नहीं था, और टमाटर, हरी धनिया, ये सारी, ये 3-4 चीज़ें तो मुझे मंगानी ही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा था और एक्स्ट्रा सब्जी लेके आना। सब्जी मतलब बोला तो था मैंने, लौकी लेके आना, कोफ्ते बना लेंगे एक आध दिन। अब देखते हैं और क्या क्या लेके आए हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मन नहीं हो रहा था, फिर हमने कि कर देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। शाम को तो फिर ऐसे ही बन पाता है, क्योंकि वॉक पे चले जाते हैं। फिर वॉक से आने के बाद फिर तो काम वही बच्चों की पढ़ाई वाला काम ही ज़्यादा रहता है फिर शाम को। तो चलिए सामान सब्जी रखते निकल के। तो इसमें है आलू और लहसुन, ग्रीन वाले बैगन है, लौकी है, भिंडी है, टमाटर, हरी धनिया, मिर्ची, और इसमें अदरक भी है। और ये बच्चों के लिए बनाना भी है। एप्पल रखे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि एप्पल मत लाना। तो इतना सामान है। और मैंने दही भी बोला था इनको, दही लाना, या तो कढ़ी बनाएंगे या फिर मठे के आलू बनाएंगे, पर ये भूल ही गए थे। कोई नहीं, अभी ये बनाते हैं, जब तक 1-2 दिन में मंगा लेंगे फिर दही भी। बैगन भरता तो कल बनेगा बैगन का भरता।
तो यहाँ पर मैं वो होती है खड़ी धनिया होती है, उसको मैं साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। तो देखना है इसमें कुछ होना, तो बस एक आध मिट्टी के कंकड़ हैं और बस ऐसे ही है। मसूर की दाल के दाने हैं एक आध, बस ऐसी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है और बिल्कुल साफ़ भी नहीं है। बस इतना करेंगे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके 2 किलो थी, काफ़ी निकल आया। तो यहाँ पे साफ़ हो गई और मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था इसको साफ़ करने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन आज ये इस काम से मैं फ्री हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, धनिया ख़त्म होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बच्चे आ गए हैं और कितना बज गया, 2 बज गया है। मैंने उनके लंच बॉक्स वगैरह धुल के रख दिए हैं, काम तो सारा हो गया है। और ना मैं 1:30 बजे ही उठी थी धनिया बीन के। धनिया को साफ़ करने में मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। 2 किलो थी, टाइम तो लगना ही था और थोड़ा सा उसमें ना मिट्टी के वो भी थे, पर वही ना बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी फिर देखना तो पड़ता है ना बहुत अच्छे से। तो बस चलिए अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि 2 बज गए और बच्चे यहाँ पर अपना वो पहन रहा है कपड़े। तो चलिए अभी मैं तो मैं थोड़ा देर रेस्ट कर दूँ। बारिश तो ऐसी लगी हुई है कि कुछ कहने को नहीं, जैसी पहाड़ों पे हो रही है उतनी ही यहाँ पे भी हो रही है, बंद ही नहीं हो रही। सुबह से तो रिमझिम थी, पर अभी 1 बजे करीब इतनी तेज़ बारिश हो गई है और अभी भी हो रही है। बादल गरज रहे हैं, अभी स्लो है पर बादल बहुत तेज हो गई। बिजली भी गिरी थी, हाँ बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। मैं तो डर जाती हूँ जब भी कहीं बिजली तड़कने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ डर लगता है, पता नहीं भगवान कहाँ गिरी होगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों के से मिलती हूँ मैं 1 से 1.5 घंटे बाद। 4 बजे तक मिलूँगी, 2 बज गए। अभी मैं अपना वीडियो लगाऊँगी, फिर 4 बजे उठ के फिर काम में लगेंगे फिर से, जो शाम के काम होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। सुबह 5:30 बजे के जगे हुए हैं, जग तो गए थे 5 बजे। फिर आज ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उठने को मन नहीं करता, तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यही 5 मिनट देखते देखते 5:30 हो गए, फिर मैं उठी गई। तो अब 5 मिनट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में मैं सो जाऊँ। तो फिर मैं उठ गई थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम को। तो अभी मैं वॉक करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ संध्या आरती। वैसे मैंने चेंज किया कि तो चेंज करके बस हाथ मुँह धुला और बस बच्चों को दूध दे दिया था पीने के लिए, क्योंकि उनका टाइम भी हो रहा था। उनको बिठा दिया पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पे संध्या आरती करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि अब अंधेरा ना जल्दी हो जाता है, 6:15 के बाद बस अंधेरा शुरू होने लगता है। 6:30 या 6:35 तक अच्छी तरह से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी आरती हो गई है शाम की, क्योंकि ये सबसे पहले काम ये करना बहुत ज़रूरी होता है शाम का। ये हो गई, अब मैं अपना किचन में जाऊंगी और अपने खाने पीने की तैयारी करूंगी। वॉक करके आ गए थे, 6:30 पे आ गए थे, आज जल्दी आ गई थी मैं। और फिर बस थोड़ा सा बैठी, क्योंकि पैरों में पेन होने लगता है, जल्दी जल्दी थकावट भी हो जाती है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो काम करने को तो मन नहीं करता बिल्कुल भी, चेंज करने को भी मन नहीं करता बिल्कुल भी कभी कभी। तो बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बैठी, 10 मिनट, फिर मैं आ गई, पूजा किया, हाथ पैर धुल के। बच्चों को दूध दे दिया है पीने के लिए, उन्होंने पी लिया, वो पढ़ने के लिए बैठ भी गए हैं। दोनों को बता के आई हूँ, दोनों बैठ गए पढ़ने के लिए। और अभी मैं आ गई किचन में। तो आज मुझे बनानी है प्याज की सब्जी। तो प्याज की सब्जी बनाते हैं, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी अरबी, तो वो एक तो कल खराब निकल गई थी, ज्यादा थी नहीं, दूसरी बात वो अच्छी भी नहीं थी ज्यादा। बहुत देर में पकाया उनको, तब भी कोई ना टाइट सी ही रह गई, वो सही से पकी भी नहीं। जबकि काफी देर तक जो जैसे मतलब नॉर्मल सब्जी में टाइम लगता है, उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो ज्यादा लग ही रही थी मुझे कि ये ज्यादा अच्छी नहीं है, बारिश में शायद अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए बस मैंने प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, टमाटर मैं अभी काट लूँगी जब तक प्याज भुनेगा। और बस इसके तेल वाला जो कंटेनर उठाया तो उसमें तेल थोड़ा सा ही था, तो फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी रहती है बच्चों को सब्ज़ी मतलब उनका लंच बॉक्स तैयार करने की, तो सब्ज़ी ज़्यादा देते हैं, सब्ज़ी पराठा सब्ज़ी पूड़ी ऐसे देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इसको फिल कर देते हैं, तो उसको भी फिल करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे भी हम, जल्दी याद कर लो। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी सब्जी बन रही है और मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। और 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में 10 मिनट बचे हैं। मैं जा रही हूँ जल्दी से, एक गए मार्केट, मेरी साड़ियाँ पड़ी थी 2, उसमें वो चरक पॉलिश होनी थी,
तो 14 तारीख को मिलनी थी, एक गए तो पैसे भी दे के आए और उसने पर्ची भी ले ली, बोला मैं कल दे जाऊंगा घर पे, एड्रेस बता दिया था, बोला आप परेशान मत हो ना, मैं दे जाऊंगा। आई नहीं है, धूप नहीं निकली तो सही से सूख नहीं पाई है शायद, यही बोला उसने। और वो अभी तक देने नहीं आया, तो ये गए हैं लेने के लिए, पता करेंगे और आ रहे होंगे। ये जब लाल बंगला गए हैं और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसका हिंदी का रिवीजन टेस्ट है और इसको मैं कंप्यूटर याद करा रही हूँ। उसके बाद इसको टेबल्स वैसे आते तो है, लिखने तो उससे बहुत अच्छे से आते हैं 10 तक, लेकिन बोलने में ओरल है मैथ का 5, 6 और 7 का मैम टेबल सुनेंगी, तो थोड़ा सा अच्छे से वो करा दें। बोलने की प्रैक्टिस बोल तो लेती है, शायद एक आध जगह भूलती है, 2 जा 3 जा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। लिखना तो उसको आते हैं 10 तक, तो वो थोड़ा सा कराएंगे, वो खाना के बाद कराएंगे। तो अभी इनको बस ये करा रही हूँ और आज का ब्लॉग मैं इतनी रखती हूँ। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।